नागर पीटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको प्राणायाम एवं ध्यान पर बैठने की मुद्राएं, किस किस प्रकार से बैठने की मुद्राएं एवं होती हैं। इसमें योग में 5 सर्वश्रेष्ठ बैठने की अवस्थाएं स्थितियां हैं। पहला सुखासन, सुखपूर्वक आलती मालती मारकर बैठना। दूसरा है सिद्धासन, निपुण दक्ष निषेचक की भांति बैठना। तीसरा है वज्रासन, एड़ियों पर बैठना। चौथा है अद्रपदासन, आधे कमल की भांति बैठना। पांचवा है पदासन, कमल की भांति बैठना। ध्यान लगाने और प्राणायाम के लिए सभी उपयुक्त बैठने की अवस्थाओं पे होने पर भी यह निश्चित कर लेना जरूरी है कि शरीर का ऊपरी भाग सीधा और तना हुआ है। सिर, गर्दन और पीठ एक सीध में पंक्ति में है। कंधों, पेट की मांसपेशियों में तनाव ना हो। हाथ घुटनों पर रखे हुए हैं। आंखें बंद मुंदी हैं। अभ्यास के समय शरीर निश्चल रहे। सुखासन, सुखपूर्वक बैठना। बैठने की इस मुद्रा की सिफारिश उन लोगों के लिए की जाती है जिन्हें लंबे समय तक सिद्धासन, वज्रासन एवं भद्रासन में बैठने में कठिनाई होती हो। अभ्यास, पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़ें और दाएं पैर को बाएं जांघ के नीचे और बाएं पैर को नीचे या दाएं पैर की पिंडली के सामने फर्श पर रखें। यदि यह अधिक सुविधाजनक हो तो दूसरी ओर पैरों को ऐसे ही एक स्थिति दूसरी में रख लें। यदि शरीर को सीधा रखने में कठिनाई हो तो सुविधापूर्वक स्थिति में उपयुक्त ऊंचाई पर एक कुशन आराम गद्दी बिछाकर बैठ जाएं। यदि सुखासन में सुविधापूर्वक और बिना दर्द बैठना संभव न हो तो एक कुर्सी पर बैठकर सांस और ध्यान के व्यायामों का अभ्यास करना चाहिए। हर किसी के लिए सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि शरीर का ऊपरी भाग सीधा रहे, शरीर तनाव रहित हो और पूरे अभ्यास के समय निश्चित रहे। सिद्धासन, निपुण के आसन मुद्रा। सिद्धासन मन मस्तिष्क को शांत करता है, नाड़ियों पर संतुलित प्रभाव रखता है और चक्रों को, आध्यात्मिक ऊर्जा को पूर्ण चालित अधिक सक्रिय कर देता है। अतः बैठने की यह मुद्रा प्राणायाम और ध्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संगत है। अभ्यास, टांगों को सीधा कर बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़ें और फर्श पर शरीर के अति निकट पैर को रख दें। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर को दाएं पिंडली के ऊपर रख दें। पैर को मोड़ें और एड़ी दाईं जंघा का स्पर्श करेंगे। दाएं पैर और उंगलियों को बाएं पैर की जंघा पर और पिंडली के बीच के ऊपर खींचें। बाएं पैर की उंगलियों को दाएं खींचें। यदि शरीर को सीधा रख पाना कठिन हो या घुटने फर्श को न छू पाएँ तो उपयुक्त ऊंचाई पर एक आराम गद्दी पर बैठ जाएं। बाएं पैर को पहले मोड़कर और दाएं पंजे को बाएं पिंडली भाग के पास लाकर यह व्यायाम संभव है। वज्रासन, एड़ियों पर बैठना। वज्रासन शरीर और मन मस्तिष्क को में एकात्म समस्या बनाए रखता है। यह पाचन क्रिया को भी समृद्ध करता है। अतः भोजन के बाद लगभग 5-10 मिनट तक वज्रासन की स्थिति में बैठने की सिफारिश की जाती है। अभ्यास, घुटनों के बल आ जाएं। दोनों टांगें एक साथ हैं। दोनों अंगूठे एक दूसरे को छूते हुए एड़ियों थोड़ी सी बाहर को निकलती हुई शरीर के ऊपरी भाग को कुछ भाग की ओर झुकाएं। फिर वापस एड़ियों पर बैठ जाएं। धड़ सीधा रहता है। हाथों को जांघों पर रख लें।
अर्ध पदासन, आधा कमल। जो व्यक्ति पदासन में आसानी से ना बैठ पाए उनके लिए इस आसन की सिफारिश की जाती है। अभ्यास: टांगों को सीधा रख कर बैठ जाएं। दाईं टांग को मोड़ें और पंजे को शरीर के अति निकट फर्श पर रख दें। अब बायां पैर मोड़ें। पैर को शरीर के अति निकट दाईं जांघ पर रख दें। ऊपरी शरीर का भाग बिल्कुल सीधा और दोनों घुटने फर्श पर रहने। यदि शरीर बिल्कुल सीधा तना कर न रखा जाए तो घुटनों के फर्श पर न लगाया जाए। उपयुक्त ऊंचाई पर एक आराम गद्दी लगाकर बैठ जाएं। इस अभ्यास को बाईं टांग पहले मोड़कर और दाएं पैर के बाईं जंघा के ऊपर रख भी किया जा सकता है। पदासन यानी कमल। शीर्षासन सहित पदासन को आसानी से सर्वश्रेष्ठ या शाही आसन के रूप में माना जाता है। कमल अवस्था चक्रों को सक्रिय करती है और उनमें संतुलन बनाती है तथा विचारों को शांत कराती है। प्राणायाम और ध्यान के लिए यह बैठने की आदर्श अवस्था है। अभ्यास: फर्श पर टांगों को सीधा करके बैठ जाएं। दाईं टांग को मोड़ें। पैर को बाईं जंघा के ऊपर शरीर के अति निकट ले जाएं। अन्य बाईं टांग को मोड़ें और पैर के पंजे को दाईं जंघा के ऊपर शरीर के अति निकट ले जाएं। शरीर का ऊपरी भाग बिल्कुल सीधा करना चाहिए। घुटनों को फर्श पर विश्राम देने के लिए उपयुक्त ऊंचाई पर रखी आराम गद्दी पर बैठना चाहिए। इस स्थिति का अभ्यास पहले बाईं टांग फिर दाईं टांग मोड़कर भी किया जा सकता है। हाथों की स्थिति: सांस और ध्यान एकाग्र करने के व्यायामों को और ध्यान लगाने के लिए भी विशिष्ट मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। मुद्रा या स्थिति की अवस्था में जिसका अभ्यास एक विशिष्ट उद्देश्य के अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। चुबुक थोड़ी मुद्रा: ध्यानावस्था में उंगलियों की स्थिति। अभ्यास: ध्यानावस्था में हाथों को घुटनों पर रखें जिसमें हथेलियों ऊपर की ओर होंगी। अंगूठा और तर्जनी उंगली एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। शेष 3 उंगलियों सीधी परंतु तनाव रहित रहेंगी। चुबुक मुद्रा व्यक्ति को चित्तता का ब्रह्मांड के स्वयं से मिलन दर्शाता है। तर्जनी उंगली व्यक्तित्व चेतना को और अंगूठा ब्रह्मांड को चेतना को प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 3 उंगलियों को 3 गुणों विश्व के 3 मूल गुणों को संकेतित है। तीनों योग का लक्ष्य 3 गुणों के परे जाना है, ब्रह्मांड के स्वयं से मिल जाना होता है। प्राणायाम मुद्रा: श्वास अभ्यासों के हाथों की स्थिति। अभ्यास: दाएं हाथ को तर्जनी उंगली को मध्यम उंगली को मस्तक के मध्य में बाहों के बीच रख लें। अंगूठों का उपयोग दाएं नथुनों को बंद करने और आद्यांत का उपयोग बाएं नथुनों को बंद करने के लिए किया जाता है। यदि दायां हाथ थक जाए तो बाएं हाथ से भी इस अभ्यास करना संभव है। प्राणायाम की लंबी अवधि ज़्यादा समय तक के लिए सिफारिश की जाती है। प्राणायाम दंड का उपयोग कर लें। 3 गुण निम्नलिखित हैं। थैंक यू।